नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश में उन विवाद हादसों की जिसने देश की राजनीति को बदल दिया। अजित पवार का ताजा मामला है और अजीत पवार की मौत के बाद महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो निश्चित रूप से बदल जाएगी। एक बड़ा गैप छोड़ दिया है क्योंकि शरद पवार की उम्र हो गई है, 85 साल के हो गए हैं और उनका स्वास्थ्य भी अब उस ढंग से नहीं है कि वो शरद अजीत पवार के का जो गैप है वो भर सके। कौन भरेगा उस गैप को, ये एक अलग चर्चा का विषय है। अब परिवार जो है एनसीपी एकजुट होती है, कैसे होती है, जो दुख की इस घड़ी में परिवार साथ आया है और इसके पहले भी जो लोकल बॉडी का इलेक्शन हुआ था उसमें दोनों गुट जो हैं एनसीपी के, शरद पवार भी अजीत पवार गुट दोनों एक साथ मिलके पुणे सहित दो तीन जो हैं वो म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन साथ में लड़े थे। तो ये लग रहा था कि पूरा परिवार जो अजीत परिवार का जो है गुट और शरद पवार का गुट है वो एकजुट होगा। वो एक अलग चीज है, यानी कि एक गैप तो है। उप मुख्यमंत्री अगर एनसीपी महायुति सरकार में रहती है तो उप मुख्यमंत्री पद जो अजीत पवार का था वो किसी को मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी देखने की बात होगी। उसमें सुप्रिया सुले आती हैं या क्या होता है वो एक अलग है। अभी तो आज दुख की घड़ी है, परिवार जो है वो दुख में है। दो चार दिन में चीजें क्लियर होनी शुरू होंगी, लेकिन ऐसे हादसे हुए हैं कि पूरे देश की राजनीति बदल गई है और उसमें सबसे बड़ा जो है हादसा, जो विमान हादसा है वो तो संजय गांधी का है। और ऐसे कई हैं, संजय गांधी का है, माधव सिंधिया का है और भी कई हैं, हम आपके उस पर चर्चा करेंगे। सच में तो संजय गांधी का है कि भाई 1980 में संजय गांधी, जो ये कहा जाता था कि पूरी सरकार वो चला रहे थे, पूरे इमरजेंसी में उनकी थी और इंदिरा गांधी के सीधे सीधे उत्तराधिकारी उन्हीं को माना था। और कई लोगों ने तो जो अपनी आत्मकथा लिखी है, जो उस वक्त के ब्यूरोक्रेट्स थे, जो साथ में काम करने वाले थे, कि वो एक तरह से इंदिरा गांधी पे डोमिनेट भी करते थे, लेकिन उनकी मौत ने एक बड़ा वैक्यूम खड़ा कर दिया। और जो राजीव गांधी पायलट थे वो उनको वापस बुलाना पड़ा और उनके आने से और फिर वो 84 में जब इंदिरा गांधी की मौत हुई, जो खालिस्तानी आतंकियों ने उनकी हत्या की, उनके सिक्योरिटी गार्ड ने ही की थी उनसे जुड़े हुए, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद। तो उसके बाद राजीव गांधी जो है वो प्रधानमंत्री बने और राजीव गांधी के पॉलिटिक्स में जब 1980 में आए थे, 81 में, तो किसी ने सोचा नहीं था कि उनकी पत्नी सोनिया गांधी, जो विदेशी मूल की इटली की हैं, वो इतनी बड़ी महत्वपूर्ण नेता बन जाएंगी। और यूपीए सरकार में 10 साल तक लोग कहते हैं कि भाई पर्दे के पीछे से पूरी सरकार उन्होंने चलाई। तो एक हादसा जो था संजय गांधी का, वो देश की राजनीति को इस ढंग से बदल दिया। दूसरा जो है, अगर बड़े हादसे में ले तो माधव सिंधिया बहुत बड़े नेता थे, एचआरडी मिनिस्टर राजीव गांधी के समय में बहुत पावरफुल थे, ऐसे भी पावरफुल नेता थे वो। और कांग्रेस के साथ थे, अपनी माता से लड़के, विजया राजे सिंधिया से, वो भाजपा में थी, जनसंघ में थी, उनसे लड़के अलग होकर के और कांग्रेस में रहे और राजीव गांधी के बहुत करीबी दोस्तों में थे। ये माना जाता था कि अगर कभी अगर मौका मिला तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री के दावेदार हो। सोनिया गांधी के बहुत करीबी थे वो। लेकिन अचानक जो है वो 2001 में एक विमान हादसा हुआ, उसमें मर गए। उनके साथ एक रंजन कुमार थे, बड़े अच्छे पत्रकार थे, बहुत अच्छे आज तक में थे उस वक्त, उनके साथ जा रहे थे, उनकी भी मौत हो गई थी उसमें। रंजन कुमार जो थे वो दैनिक जागरण में भी उसके पहले थे, आज तक में जाने के पहले। तो एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश कर रहा हूँ, सॉरी, मध्य प्रदेश में जो एक कह सकते हैं कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बाद एक बड़े जो है बराबर के थे, वो अर्जुन सिंह वगैरह के बराबर के, और आगे मुख्यमंत्री के दावेदारी भी हो सकती थी, प्रधानमंत्री तक के उनके नाम की चर्चा होती थी। लेकिन उनकी मौत के बाद जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया उनकी जगह लेने की कोशिश की, कांग्रेस में उनको किनारे किया गया। जो सरकार बनाने में जो कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, उसमें जो साइडलाइन उनको किया गया, उनके लोगों को किया गया। फिर अंत में वो भाजपा में आ गए और भाजपा में आज मंत्री हैं और भाजपा में ही अब हैं वो। एक तरह से तो कहिए तो एक पूरी की पूरी जर्नी तैयार हो गई उनकी। ऐसे ही वाईएस राजशेखर रेड्डी का देखिए कि मतलब कांग्रेस के बहुत मजबूत नेता, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की वापसी करवाई थी चंद्रबाबू नायडू को हरा करके, और वो लग रहा था कि भाई उनकी जैसा लोकप्रियता जो है
और वो उसमें भी पूरे आंध्र प्रदेश का जो पैदल जो दौरा किया था उन्होंने, और तब जाकर के वो सरकार आई थी और बड़े लोकप्रिय थे। वो हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए। उसके बाद जो स्थिति हुई कांग्रेस की आंध्र प्रदेश में, वो आज तक नहीं उबर पाई है। आज तक वो हाशिए पे है कांग्रेस वहां पे आंध्र प्रदेश में। अब बंटवारा हो गया तेलंगाना का, तेलंगाना में आ गई, लेकिन संयुक्त आंध्र प्रदेश में वो नहीं रही। और वहां पे कांग्रेस ने कोशिश की, उसके बाद तेलंगाना में तो ये आ गए। जो उनका बेटा है जगन मोहन रेड्डी, उसने अलग से उसका जो ह्यूमिलिएशन हुआ, जो कहते हैं वो आरोप लगाते हैं कि वो मुख्यमंत्री चाहते थे कि पिताजी का बने, नहीं बनने दे गया, किरण रेड्डी को बना दिया गया मुख्यमंत्री। उसके बाद कांग्रेस हाशिए पे चले गई, जगन मोहन रेड्डी ने वापसी की और 5 साल मुख्यमंत्री रहे। इस बार वो हार गए वहां पे चंद्रबाबू नायडू से, वो एक अलग है। लेकिन हाँ, पूरे जो आंध्र प्रदेश की राजनीति है वो चेंज जरूर हो गई। और लोग ये कहते हैं कि अगर राजशेखर रेड्डी जिंदा होते तो शायद जो तेलंगाना का जो बनाया गया था 2013 में, वो नहीं होता, वो फैसला भी नहीं होता, वो नहीं होने देते। यानी कि पूरी जो पॉलिटिक्स थी आंध्र प्रदेश की, वो उनकी मौत के बाद बदल गई। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो दोरजू खांडू, एक दोरजी खांडू बड़े नेता थे, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उनका भी 2011 में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, और उनमें तो बहुत मतलब ऐसा रहा हृदय बेदारक कि उनकी तो लाश भी नहीं मिली। और लगभग 2 या 3 महीने तक उनकी मौत हो गई, इसकी घोषणा भी नहीं कर पाई सरकार, क्योंकि कुछ पता ही नहीं चला कि उनका हेलीकॉप्टर कहाँ गया, हेलीकॉप्टर का मलबा कहाँ है, कैसे है। पी चिदम्बरम शायद उस वक्त गृह मंत्री थे, और वो घोषणा भी नहीं कर पाए थे कि कैसे क्या होगा। और जब घोषणा हुई उसके बाद, खैर वो पूरा का पूरा चेंज हो गया, वो कांग्रेस के थे। उसके बाद उनके बेटे जो पेमा खांडू भी मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी में हैं, वो ये मर जाए। अब बहुत चूंकि अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर का है तो बहुत लोग नहीं जानते उसके बारे में, लेकिन हाँ, प्रेमा खांडू जो है वो दोरजी खांडू के बेटे हैं, और जो अभी लगातार 2 बार से मुख्यमंत्री हैं वहां पे। अब अगर इनके अलावा आप देखेंगे तो विजय रूपानी का उतना गैप नहीं हुआ अभी तो। जो अहमदाबाद वाला जो एयर इंडिया के विमान का जो क्रैश हुआ था, उसमें उनकी मौत हुई थी, और वो मुख्यमंत्री थे भी नहीं। अब वहां भूपेंद्र पटेल उनको बना दिया गया, उनको हटा के चुनाव से पहले हटा दिया गया था उनको। और उसके बाद भूपेंद्र पटेल वहां पे मुख्यमंत्री हैं। लेकिन हाँ, पंजाब का प्रभारी उनको बनाया था बीजेपी ने। वो एक गैप वहां पे, रूपानी बड़े नेता थे, लेकिन उस गैप को भरने के लिए बहुत लोग वहां पे हैं भाजपा में, गुजरात में। तो कोई बहुत बड़ा चेंजेस उसके कारण पॉलिटिकली बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन अजीत पवार का तो है। 2 और मौतें जो हैं वो सीधे सीधे विमान हादसे से नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन उसने हादसा से जुड़ा है, और उसने पूरे देश की राजनीति को बदला है। मतलब कम से कम जहां के वो थे वहां तो बदला ही है। ये साहेब सिंह वर्मा का 2007 में साहेब सिंह वर्मा की कार हादसे में डेथ हुई थी। जयपुर से दिल्ली आ रहे थे और उसी में उनकी कार टकरा गई थी, और उसमें मौत हुई थी। और ये कहा जाता है कि उसके बाद अगर 15-20 साल तक अगर भाजपा जो है वो दिल्ली में नहीं आ पाई, तो साहेब सिंह वर्मा नहीं रहे, उनके जैसा बड़ा नेता नहीं रहा, मदन लाल खुराना रहे। ये भी एक बड़ी वजह थी, क्योंकि वो जमींदार थे, बड़े नेता थे, लाइब्रेरियन से और मुख्यमंत्री तक वो बने थे। प्रवेश वर्मा जो है वो उन्हीं के पुत्र हैं, जो अभी कैबिनेट मंत्री हैं। तो एक बड़ा गैप जो है वो साहेब सिंह वर्मा ने छोड़ा था। और ये यही 2000 में अगर आप देखेंगे तो सड़क हादसे में राजेश पायलट की मौत हुई थी। राजेश पायलट बहुत डायनेमिक लीडर थे, और राजीव गांधी के बहुत करीबी दोस्त थे, कांग्रेस के बहुत ताकतवर नेता थे। और नरसिम्हा राव के सरकार में जब वो गृह राज्य मंत्री उनको बनाया गया था, तो कश्मीर में जो उस वक्त पीक मिलिटेंसी थी, मतलब 89 में जो शुरू हुई थी मिलिटेंसी, और सब कुछ हुआ था, और 1996 में जो पहली बार चुनाव हुआ मिलिटेंसी के बाद, वो हिम्मत की गई, तो उसमें राजेश पायलट की बहुत बड़ी भूमिका थी। और बहुत सक्रिय थे वहां पे कि कैसे नॉर्मलसी लाया जाए, कैसे चीजों को मैनेज किया जाए। उनकी मौत के बाद बिल्कुल वो गैप हुआ उसमें। खैर, राजस्थान में सचिन पायलट ने वापसी की,
यूपीए 2 में राज्य मंत्री भी बने, उसके बाद वहाँ प्रदेश अध्यक्ष के रूप में और उन्होंने भाजपा कांग्रेस की सरकार भी बनाई। जैसे अशोक गहलोत जो है वो बने मुख्यमंत्री, उनको मुख्यमंत्री नहीं बना। विद्रोह की भी स्थिति आई कि हम विधायक तोड़ेंगे, वो सब आरोप लगे सब कुछ होते हुए भी। और अभी भी एक कांग्रेस के युवा मजबूत नेता के रूप में अभी भी अपनी जगह बनाए हुए हैं। तो अब अजीत पवार के बाद क्या होगा, ये अभी आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि क्या-क्या चीजें होती हैं। उनकी पत्नी भी सांसद हैं, सुप्रिया सुले जो शरद पवार की बेटी हैं, उनकी दावेदारी बनती है, वो कई बार के सांसद हैं वो। और कहीं मुख्यमंत्री की दावेदारी उनकी न बने, क्या परिवार में तय होता है, कैसे होता है, ये सब अभी देखना पड़ेगा। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।